अब देखो हमने नहीं देखा कांग्रेस का वक़्त कैसा था, हम बीजेपी का वक़्त देख रहे हैं और ऐसे में बहुत हर सरकार की अपनी कमियाँ और खामियाँ और अच्छाइयाँ होती हैं, ठीक है? मगर अभी जेनज़ीज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी वन ऑफ द लाइक बूम पार्टी ऑफ Yeah, जेनज़ीज़ लाइक yeah, कैन बी टोल्ड। नेपाल में भी हमने देखा किस तरीके से सत्ता yeah, पलट गई जेनज़ी की वजह से। yeah. सो हाउ डू यू थिंक कि जेनज़ीज़ पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्टेड है और पॉलिटिकल व्यू पॉइंट उनका कितना अलग है मिलेनियल से? लाइक क्या Right, हमारे लिए क्योंकि राम मंदिर इम्पोर्टेंट नहीं है, yeah, हमारे लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया right. है ना? बट स्टिल देयर आर मेनी डिफरेंसेस इन बिटवीन पॉलिटिकल व्यूज़। Yeah, हाउ टू नो द कंसर्न ऑफ अ जेन ज़ी? right. Gen Zs are very politically inclined people. Yeah, I so think active. we as a generation, politically, socially, culturally, we are inclined, and we're speaking about the things, we are having opinions. Mhm. I think Gen Z is having opinions, Yeah. right? Um, it's a कहीं भी कोई political debate होगी तो college के भी कुछ students उसमें equally engaged पार्टिसिपेट करेंगे। होंगे. हाँ। They will have opinions, Yeah. right? So I think that is a great thing, that politically as a generation we are trying to be more aware, we are trying to be more opinionated, and we're also presenting our opinions. Hmm. We're not limited to our own four walls, just Hmm. sitting with those opinions. We're doing something about it, be it as near as putting up a story and Hmm. talking to your 500 followers, or going to the grounds and like you know कि मुझे किसी अनशन में पार्टिसिपेट करना है या मुझे किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना है. सो दैट्स वेरी इट्स अ वेरी गुड थिंग, Hmm. बिकॉज अ कंट्री इज लेड बाय पीपल, Hmm. राइट, एट द एंड ऑफ द डे. एंड अगर कुछ सालों में जेनजी की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी, so it's good that people are taking responsibility of their own nation. बट अगर मैं नेताओं की बात करने जाऊँ तो एवरीवन टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर Yeah, taking the pledge. You know, everyone yeah. just announced their वादा एंड ऑल। मगर अगर बात करें ग्राउंड लेवल पर, हमें पता है कि कितने हाईवेज़ बने हैं, कितने कैसी लेकिन सड़कें हमारे यहाँ कैसी है ना? आपको लगता है कि जेन ज़ी अगर कभी भी जेन ज़ी पॉलिटिक्स में जब भी आएगी, वो करप्शन जिस तरीके से लिपटा हुआ है हमारे सिस्टम में, उसको हटा करके क्योंकि जेन ज़ी एक बहुत ज़िद्दी जनरेशन के तौर पे भी हमें दिखती है कि वी वांट दिस, Yeah. आई विल गेन Yeah. दिस। तो क्या लगता है जनरेशन ऐसी है कि करप्शन को पूरी तरीके से जड़ से हटा करके वो काम करेगी सोशल वर्क पे? Can't say for sure, या। right? We can't guarantee, sit here and guarantee कि हुँ, ये generation कुछ बहुत ही अलग कर देगी, हुँ, because so much of it is what this generation will get to know when they'll be in that position, right? बाहर से देखकर बोलना कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और उस गद्दी पे बैठकर बोलना। डिसीजन लेना, हुँ, एक्शन लेना इज़ वेरी डिफरेंट, राइट? फॉर श्योर बाहर से जो जेन ज़ी बोल रही है, इट्स पॉलिटिकली इट्स क्वेश्चनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, हुँ, राइट? इट्स द बेस्ट पार्ट दैट जेन ज़ी इज़ डूइंग, इट्स हुँ, क्वेश्चनिंग, राइट? वी आर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग. ठीक है, हाईवे बना है बट क्या सीमेंट यूज़ करा है? ये हाईवे अगर 1 साल में खराब हो जाएगा तो फिर ये कहाँ का अच्छा यूज़ हुआ इतने करोड़ों रुपए का, राइट? जेन ज़ी इज़ एक्चुअली थिंकिंग बियॉन्ड जस्ट सरफेस लेवल या। things, and we are actually looking at, like, we're deepening and detailing it and questioning it and introspecting it, and that is why a Gen Z voice is very important in newsrooms, even in politics, right? हुँ। And I hope good change comes if more Gen Z, more young people are involved in politics.